अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको परेशानी का सामना है कि हम करियर को कैसे चूज़ करें, या आप एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड 20% स्किल एंड 80% माइंडसेट। ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो अब हम आज इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप घरेलू मामला से परेशान हैं और चाहते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स के इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इन चीज़ों के भी आज हम डिस्कस करेंगे और इनको भी देखेंगे कैसे ये मामला हल किए जाते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, और मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंटीग्रेटेड सक्सेस फार्मूला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंटीग्रेटेड सक्सेस मार्केटिंग एंड होस्ट ऑफ इंस्टेंट पब्लिसिटी इंटरव्यूज़। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं और बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। ठीक है, और आज हम इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। वो ऑथर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मास्टर ट्रेनर ऑफ बॉडी लैंग्वेज और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर हैं। इट इज़ अ वेरी यूनिक फील्ड और वेरी इम्प्रेसिव एंड वैल्यूएबल फील्ड। ठीक है, और लाइफ एंड करियर कोच भी हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, गिव मी अ वार्म वेलकम टू टुडेज गेस्ट मोहम्मद अली। वेलकम मोहम्मद अली सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर हमें बताएं कि आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया और आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की फील्ड में गए और आपने कोचिंग भी स्टार्ट की और आपने टेड स्पीचेस भी की और अपनी जर्नी के बारे में कर ली, हमें बताएं। पहले मैं यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूँ। मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहलवाता, और मैं बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकिंग के अगेंस्ट भी, इन द सेंस कि मैंने काफ़ी बातें की हैं। आई कॉल माई सेल्फ ह्यूमन इंजीनियर एंड चेंज एजेंट, वो जो आप यहाँ देख भी रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि मोटिवेशन जो है ना, वो दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक, एक दूसरी एक्सट्रिंसिक। अगर वो कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं, जे अंदर पांबड़ ना बलन, आपके अंदर आग ना लगे तो बाहर की आग से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो जो बाहर से हम लोग जो तीली लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो तीली तब तक काम नहीं करती जब तक हमारे अंदर हम किसी का आग ना लगा सकें। और वो आग अंदर तभी लगती है जब हम अपने आप को पहचानते हैं। हर इंसान के अंदर वो खूबी मौजूद है कि वो अपने आप को पहचाने। ऑल रिसोर्सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज इन यू आर विद इन यू। सो यही एक मतलब मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आई स्पेंट 8 years विद ऑयल एंड गैस, स्लम्बरजे एंड शेल, दुनिया के दो बड़े नाम। उसके बाद फिर मैंने 13 साल अपना रिटेल का मेरा बिजनेस था। मिडिल ईस्ट में मेरी ओवर 70 आउटलेट्स थे। हर मॉल में मेरी एक दुकान हुआ करती थी ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो 13 साल वो काम किया, और पिछले अब 7-8 साल से मैं इस फील्ड ऑफ माइंड साइंसेज में हूँ। कैसे आया? बड़ा सिंपल सा इसका था कि जी मैं अपने आप को जानने आया था। आई स्टार्टेड दिस जर्नी टू फाइंड हु आई एम। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना इससे प्यार होता गया कि ये पैशन बन गया। और एज आई ऑलवेज प्रीच एंड प्रैक्टिस, इफ योर पैशन इज नॉट योर प्रोफेशन, डोंट डू इट। तो मैंने जब इंजीनियरिंग की तो अपने पैशन से की, मैंने जब बिजनेस किया तो अपने पैशन से किया, और अब जो ये काम कर रहा हूँ तो ये भी अपने पैशन से कर रहा हूँ। सो दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ हाउ आई एंटर इनटू दिस फील्ड। जबरदस्त सर, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने निकले थे और आज दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जबरदस्त। सर हमें सबसे पहले ये बताएं कि व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये बेसिकली है क्या और ये कैसे काम करती है, इसकी अहमियत क्या है? ओके, न्यूरो मीन्स ब्रेन, linguistic is the language of the brain, and programming is if you can make a program you can change a program। होता यह है कि हमारी ज़िंदगियों में हम कोई भी जो काम कर रहे होते हैं वो हमारी परसेप्शंस पे, हमारी प्रोजेक्शंस पे, हमारी माइंड की एक प्रोग्राम के ऊपर बेस होती है। कि अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको सामने यहाँ पर एक ज़ोर से धमाका हो तो फ़ौरन आप सोचेंगे ओह ये क्या हुआ, शायद कोई बम तो नहीं फटा। राइट, अब हमारा जहन उसके ऊपर प्रोग्राम हो चुका हुआ है कि धमा हो सकता है वो कोई बर्तन गिरा हो सकता है जी कोई ग्लास टूटा हो, कोई शीशा गिर गया हो। लेकिन चूंकि हमारा ज़हन प्रोग्राम हो चुका हुआ है एक किस्म का, तो इसीलिए फौरन जो है हमारा माइंड उसकी तरफ जाता है। जितना कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, फियर्स होते हैं, छिपकली का फोबिया है, कॉकरोच का फोबिया, वो एक्चुअली तो छिपकली ने कुछ नहीं कहना, वो बचपन में कहीं उन्होंने कुछ एक ऐसा इवेंट देख लिया था, या उनके घर वालों में किसी को ऐसी को फोबिया था, माँ को या बाप को, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ हुई। अब वो उन्होंने वो इवेंट, वो मूवी अपने माइंड में एक बड़ी मूवी के तौर पे बना ली। अब वो मूवी हर वक्त उनको नजर आ रही है, तो वो एक प्रोग्राम है जो उनके माइंड में चल रहा है। जब वो प्रोग्राम चलता है तो फिर माइंड में एक लैंग्वेज आती है जो कहती है ओह छिपकली आ रही है, भागो, खौफ आएगा, चीखो, या आवाज, धमाके की आवाज आई है तो ये हो सकता है बम ही हो। अब वो जब लैंग्वेज उसके माइंड में चलना शुरू होती है तो फिर उसके ऊपर उसकी ब्रेन के जो न्यूरल सेल्स हैं, हमारी जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो न्यूरल सिस्टम उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और फिर वो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी, अगर हमें खौफ चाहिए तो खौफ हो जाता है। हर चीज़ हमारी उस तरह से फिर फॉलो करती है। तो
हम एनएलपी के थ्रू, एनएलपी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ साइंस ऑफ मॉडलिंग। जो लोग कामयाब हैं वो कामयाबी का काम कैसे करते हैं, वो उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सांस कैसे लेते हैं, देखते कैसे हैं, कहाँ देख के क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम एनएलपी कहते हैं, जिसका मैं ट्रेनर हूँ। एनएलपी के 3 लेवल्स हैं। पहला है प्रैक्टिशनर, फिर मास्टर प्रैक्टिशनर और फिर ट्रेनर। सो रिचर्ड बैंडलर और जॉन गंडर, ये 2 लोग हैं जो इसके बानी हैं। तो रिचर्ड बैंडलर की सोसाइटी ऑफ एनएलपी, मैं सोसाइटी ऑफ एनएलपी में रिचर्ड बैंडलर के साथ डायरेक्टली भी ट्रेंड हूँ। और ये जो है ये जैसे आपने जो पूछा था ना कि ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट है, तो ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जीने के तरीकों में से एक तरीका है। और आजकल मैं जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ वो है कि एनएलपी, सिल्वा जो मेरी दूसरा काम है, और बॉडी लैंग्वेज तीसरी मेरी फील्ड है, जिसमें मैं ह्यूमन लाइट डिटेक्शन करता हूँ। तो इनका इस्लाम के साथ क्या लिंक बनता है, तो मैं आप हैरान होंगे कि मैं अभी रमज़ान बैठक में, बल्कि कल मेरी वीडियो इसी के ऊपर थी कि बॉडी लैंग्वेज एंड सुनना। तो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हैरत के तौर पे पता चलती हैं कि जो वो नबी पाक सल्लम का भी वही तरीका कार था, और ये हमारी साइंसेस भी हमें यही सिखाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर यहाँ पे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे आऊँगा कि अगर हमारा एक ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है कि अगर हम फ़ियर देखते हैं तो हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम स्विच कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? ओके, यूसुफ, वो तो कैसे चेंज, तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको 1 मिनट में बताऊं कि हर इंसान की एक अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, उसका अपना प्रोग्राम होता है, उसकी एक अपनी फिल्म होती है, ठीक है। ऑल्दो हम ये कहते हैं कि न्यूरो एनएलपी में कि इट इज़ प्रोसेस बेस्ड कंटेंट फ्री, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फिल्म क्या है, मेरा प्रोसेस उस पर काम करता ही करता है, ठीक है। येट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स जो हम लोगों के साथ जब डिस्कशन करता हूँ मैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके प्रोग्राम्स, उनकी कॉन्ग्रुएंसी देखते हुए, उनकी उसकी बेस के ऊपर हम जो है हम उनकी अपनी टेक्निक्स उनके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक जनरल, वेरी 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 जनरल थिंग मैं आपको बता दूं कि आपके ब्रेन में जब भी एक, हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपके ब्रेन जो है न्यूरोस की तरह है, प्लास्टिसिन की तरह है, और उसके साथ न्यूरल पाथवेज बने हुए हैं। तो आप जिस चीज की तरफ एनर्जी फ्लोज, मैं से कहता हूँ एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, वट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड। तो अगर आपका फोकस इस चीज पे है कि यार मैं इसको देखा तो मेरे दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, यार आज मैंने इस बंदे को देखा तो मैं क्या करूंगा, या मेरे साथ काली बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरे साथ बुरा ही होगा, तो वो आपके जो ब्रेन के न्यूरल सेल्स हैं वो उस एपी सेंटर से निकलते हैं, और वो तमाम जिस्म के हर सेल कहते हैं तुम इस तरह की हर चीज को ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर गाड़ी है टोयोटा और काले रंग की है, तो आपको सड़क पे हर दूसरी गाड़ी काले रंग की टोयोटा नजर आएगी। आपके पास अगर सफेद रंग का मोटरसाइकिल है तो आपको सफेद रंग की मोटरसाइकिल नजर आने लगी है, ठीक। तो ये आपकी ब्रेन जो है वो, बिकॉज ब्रेन लाइक सिमिलैरिटीज, तो उसको, अच्छा अब हमें अगर हम अब खौफ को अपने ऊपर सोचेंगे तो हमें हर चीज खौफ से रिलेटेड ही मिलेगी। डिप्रेशन में लोग जो होते हैं वो जब उनको हर कोई बंदा डिप्रेस्ड ही मिलता है, राइट। तो अगर आप ये अपने आप को कहना शुरू कर दें सिंपल कि यार मैं ऐसा था, इसे हम कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर आप सेल्फ अफर्मेशन को अपने ऊपर डालें कि जी मेरे साथ पहले होता था, मुझे पहले खौफ हुआ करता था, अब तो मैं बड़ा मजबूत हूँ, अब मैं बड़ा हौसले में हूँ, ठीक है, तो आपका माइंड और ब्रेन दोनों उसी को मानना शुरू कर देते हैं कि वही हकीकत है। ये सबसे आसान टिप है, सबसे छोटी टिप है इस चीज के लिए। ज़बरदस्त सर। सर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और इसमें जैसे बॉडी लैंग्वेज को अगर इन्वॉल्व करें तो एंटरप्रेन्योर्स को बॉडी लैंग्वेज के हवाले से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ ओनली 7%, जो रिटन है, जो हमारे वर्बल है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो 93% जो है वो उसकी अहमियत है। तो उसको हमें 7% पे कितना फ़ोकस करना चाहिए और 93% पे कितना फ़ोकस करना चाहिए? यानी कि अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो हम वीडियो के अंदर कॉन्फ्रेंस करना ज़्यादा बेहतर है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या कम्युनिकेशन वर्बल के ऊपर भी हो सकती है? ओके, यूसुफ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो है डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है, ये मेरी किताब में भी मैंने लिखी हुई है, लेकिन इस रिसर्च को बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। 93% नॉन वर्बल का मतलब ये नहीं है कि वो जो जिस तरह से लोग समझते हैं, इसका मेन मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी म्यूट बंदे से बात कर रहे हैं तो उसकी तो 100% नॉन वर्बल होगी। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो 100% वर्बल होगी, ठीक है। हाउएवर जो मिनिमम भी रिसर्च है वो कहती है कि 35% वर्बल है और 65% नॉन वर्बल। सो ऑफ कोर्स नॉन वर्बल हैज अ हायर लेवल।
और नॉन वर्बल जो है वो, उसकी मैं एक मिसाल आप वसल्लम की ज़िंदगी से भी दे सकता हूँ, उसके अलावा और तरीक़ों से भी दे सकता हूँ कि आप वसल्लम बहुत दफ़ा खामोश रह जाते थे। बहुत दफ़ा एक सहाबी आप वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे बचाइए, आप मेरी मदद करें। तो आप वसल्लम ने उस वक़्त कुफ़ार से आप लोग नया-नया मुआहिदा हुआ था। तो आप वसल्लम ने फ़ौरन अपनी बॉडी को दूसरी तरफ मोड़ लिया। अभी नॉन वर्बल उसको जेस्चर था कि भाई मुझे तुम नज़र ही नहीं आए हो या मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम भागना चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो। ठीक है? सो ये नॉन वर्बल जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कम्युनिकेशन होती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन जो है वो हमारी कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा रोल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है आपने कैसे कहा है। मसलन मैं आपसे कहूँ यूसुफ, 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 अब ये 3 डिफरेंट लहज़ों में मैंने यूसुफ कहा। तो तीनों लहज़ों से एक एक जो था वो स्टेटमेंट थी, एक जो था वो कमांड थी और एक जो था वो क्वेश्चन था। ठीक है? तो भाई ये क्या हुआ? तो नॉन वर्बल का सिर्फ कहने के तरीके से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स अनफॉर्चुनेटली कुछ सीख जाते हैं। तो पत्थर से किसी ने पूछा कि पत्थर तो गोल कैसे हुआ? उसने कहा ठुड्डे खा-खा के। तो कुछ ठुड्डे खा-खा के सीख जाते हैं, लेकिन अगर वही जो है, मसलन मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर अमेरिकी प्रेज़िडेंट्स को, ओबामा हो गया या क्लिंटन हो गया, क्लिंटन पहला प्रेज़िडेंट था जिसके बाकायदा बॉडी लैंग्वेज के 2 कोच हुआ करते थे। ठीक है? तो अगर उन लोगों को इस लेवल पे पहुँच के भी बॉडी लैंग्वेज के कोचेज़ की ज़रूरत है, तो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर, मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उससे मैंने इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज़ किया था मीटिंग के दौरान। ठीक है? तो वो मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई भी है, एनएलपी सॉरी ये youtube.com/minute-mantra MINUTEMANTRA, उस पे आप वीडियो देख सकते हैं वो। तो वो आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे तो सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल। सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा आपसे कि व्हाट आर योर इमीडिएट प्लान्स टू ग्रो योर बिज़नेस? आपकी जो फ़ील्ड है इसको आप ग्रो करने के लिए आपके इमीडिएट प्लान्स क्या हैं अभी राइट नाउ? यार इमीडिएट प्लान तो बड़ा सिंपल सा है कि मैंने तो आई डोंट मेक प्लान्स। मेरा इमीडिएट प्लान ये है कि आई डोंट मेक प्लान्स, आई जस्ट डू इट। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस अपना सारा कन्वर्ट कर, जब से ये कोरोना का हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ट्रेनिंग्स अब ऑनलाइन है। मेरा nlpmantra.com/master-your-life-20 ये मेरा एक कोर्स है जो इस वक्त सबसे पॉपुलर कोर्स था मेरा। लाइव भी अब मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ, मेरा ट्रेडमार्क कोर्स है। इसी तरह मैं बॉडी लैंग्वेज के कोर्स ऑनलाइन करा रहा हूँ, मेरी ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस वक़्त जो है अपनी ऑनलाइन के लिए जो टूल्स मुझे चाहिए मैं वो टूल्स इकट्ठे कर रहा हूँ। सो डेफ़िनेटली अब दुनिया बदल रही है, तो मुझे भी उसके साथ बदलना है। सो आई जस्ट डू इट। माय ओनली प्लान इज़ टू डू व्हाट आई हैव टू डू। यस सर, अमेज़िंग। दुनिया सारी जो है वो लॉकडाउन होके कह रही है कि हम फँस गए हैं, हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटी कोई नहीं है। लेकिन जिन्होंने अपॉर्च्युनिटी निकालनी होती है वो हर हर मौके पे निकाल लेते हैं। फ़ियर और अपॉर्च्युनिटी दोनों जो है वो बैलेंस के अंदर चल रही होती है। अगर आप फ़ियर के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगी। अगर आपने फ़ियर के साथ ही अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश करना है तो अपॉर्च्युनिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद होंगी, आपने खुद उसको फाइंड करना होता है। ज़बरदस्त सर। सर कौन-सी 3 टिप्स अपनी हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे एनएलपी के हवाले से और बॉडी लैंग्वेज के हवाले से? यार मैं सबसे पहली टिप तो भाई यही दूँगा कि इल्म हासिल करो, या और इल्म और तालीम में फ़र्क है। मैं तालीम हासिल करने का नहीं कह रहा, ठीक है? तालीम तो आपने कर ही लेंगे, आप डिग्रियाँ ले लेंगे, लेकिन इल्म हासिल करो। इल्म और तालीम का मेन फ़र्क ये है कि मेरे एक सेशन कर रहा था मैं, तो वहाँ पर एक खान साहब मेरे पास आए और आए कहने लगे, "सर आप बोलते हैं तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, इल्म लो। हमने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में कोई खराबी है? मैथ्स में ये मैथ्स से दुनिया का सब काम होता है, मैथ्स से जहाज़ बनता है, मैथ्स से ये बनता है, मैथ्स से वो बन।" मैंने कहा खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने क्या इजाद किया मैथ्स पढ़ के? नहीं वो हमने 10 साल पहले पढ़ा था, अब याद थोड़ी है। तो ये फ़र्क है तालीम और इल्म में। कि आपने तालीम तो ले ली, लेकिन आपने उसको इल्म में कन्वर्ट नहीं किया। जिन्होंने इल्म में कन्वर्ट किया, आज हम उनकी तकलीद कर रहे हैं, आज हम उनको फॉलो, ठीक है? सो पहला पॉइंट ये है कि इल्म हासिल करें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। दूसरा, सीखें। मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखें, इल्म वालों से सीखें। जिसके पास नॉलेज है उससे सीखें, लेकिन सीखें, बिकॉज़ हर चीज़ सीखनी बड़ी ज़रूरी है। एक उस्ताद का होना, एक आपकी ज़िंदगी में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आज भी मेंटर है, मैं आज भी उस मेंटर को पैसे भी देता हूँ कि भाई मुझे कोई काम मसला हो तो मुझे सिखाओ, ठीक है? सो मेंटर का होना बड़ा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए आप सीखें और इल्म वालों से सीखें। और तीसरा ये है कि जस्ट डू इट, डोंट ट्राई, बिकॉज़ ट्राई में 50% फेलियर छुपा होता है एंड डूइंग मीन्स जस्ट डू इट। ओके, ग्रेट, अमेजिंग।
सर ये जो पॉइंट आपने बताया मेंटोर वाला, मेंटोर के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी होती है। आप कोर्सेज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ काम कर लेते हैं, लेकिन आप किसी न किसी जगह पे ज़रूर फँस जाते हैं, जहाँ पे आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है। वही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी सक्सेस और फेलियर का जो मेन पॉइंट होता है वही होता है। अगर मेंटोर होगा तो वहाँ से निकाल देगा, आगे आगे आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। नहीं तो आप फँसे रहेंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे। और सर व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट फेलियर इन योर प्रोफेशनल लाइफ? आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था? उससे आपने क्या सबक सीखा और कैसे आपने उसको रिकवर किया? Yusuf, I have never failed in my life. Some events have taught me, and from some I have learned, but I've never failed in my life, so I don't know what is failure. हुँ, हुँ। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, जो आपके लिए बहुत डिफरेंट था? आज तक आपने कितने पैसों का नुकसान किया होगा? 50,000 8 मिलियन, ऑलमोस्ट। 50,000। ओके, $8 मिलियन छोटी एक रकम है, बड़ी रकम है। जी, मेरी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हैं, मेरी सारी लाइफ स्टोरी के ऊपर। 2009 में मैंने ये था जो मेरे पास था, और ये सब का सब मेरा चला गया मुझसे। ठीक है, इसको अगर आप फेलियर कहना है दुनिया की नज़र में, तो फेलियर कह लीजिएगा। मेरी नज़र में वो एक लर्निंग थी, जिससे मैंने सबसे पहले ये सीखा कि ज़िंदगी जो है वो जहाँ ख़त्म होती है वहीं से शुरू की जाती है। इसको आप समझते हैं कि आप देखिए ना, मौत के बाद भी ज़िंदगी शुरू होती है, तो ज़िंदगी तो ख़त्म होती ही नहीं कहीं पर। इसलिए ज़िंदगी में जहाँ पर भी आप गिरेंगे, गिरने में कमाल नहीं है, गिर के खड़े होना कमाल है। ठीक है, तो वो जो है ना, वो जब भी आप गिरते हैं तो असल में वो ज़िंदगी के नई ज़िंदगी का शुरुआत है। हर ठोकर एक अगले कदम की शुरुआत है। ये एक सबक था जो मैंने इससे सीखा। सही सर, सही। सर ये जो फेलियर की बात हम कर रहे होते हैं, ये फेलियर लोगों को मोटिवेट करने के लिए पूछ रहे होते हैं कि आप हर जगह पे आपको फेलियर मिलेंगे, यानी कि अगर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो आप चाहते हैं कि हमें मिलें और आप उस नेगेटिव में चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। आप मोटिवेट होने के लिए लोगों को आप देखते हैं कि यार फलाँ बंदा भी वहाँ पे गिर गया था, वो उसको कैसे खड़ा हुआ, क्या उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की। एक आपको और छोटी चीज़ें ऐड कर दूँगा, ये जो आपका लफ्ज़ है ना, इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। आप ये कहें कि मैं, जब आप कहेंगे ना मैं गिर जाता हूँ या मुझे ये फ़ील होता है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके अंदर के प्रोग्राम क्या हैं। जब आप कहते हैं ना आप, तो आप यूँ देख रहे हैं कि वो तो किसी और की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही है। ये एक वजह होती है जिसकी वजह से बंदा आगे ग्रो भी नहीं करता, ठीक है? वो क्योंकि वो ज़बरदस्त। दूसरों के बारे में बात कर रहा होता है ना, अपने बारे में बात नहीं कर रहा होता। और दूसरी चीज़ ये कि जो मेरी किताब जो कि मैं इंशाल्लाह अगले साल इसको शाया कराऊँगा, उसका टाइटल है व्हाई नॉट टू फेल, सक्सेस इज़ व्हाई नॉट टू फेल, ठीक है? तो जो लफ्ज़ फेलियर है वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। अब फेलियर का लफ्ज़ जो है वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेके जाता है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ फेलियर की जगह मैं उसे कहता हूँ कि इट्स अ लर्निंग, ठीक है? सो मैं वो लफ्ज़ ही इसमें मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और जब मेरी डिक्शनरी में वो लफ्ज़ नहीं है तो मुझे नहीं पता कि बाकी दुनिया क्या कहती है और बाकी दुनिया के पास क्या मतलब है उसका। मैं तो अपनी दुनिया में रहना चाहता हूँ, बिकॉज़ जो मेरे लिए काम करता है वो मेरे लिए बेस्ट है, राइट? सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर मी इज़ द बेस्ट फॉर मी, इज़न्ट इट? यस, अमेजिंग। सर जो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अभी? यार मुझे सपोर्ट करने की बजाय उनको चाहिए कि वो अपने आप को सपोर्ट करें। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहता कि मुझसे सीखो, मैं कहता हूँ सीखो, इल्म वालों से सीखो, लेकिन सीखो ज़रूर। तो आप मेरी वेबसाइट जो है उस पे भी जाके आप देख सकते हैं, nlpmantra.com। मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/nlp मिनट मंत्रा। मेरा यूट्यूब भी है youtube.com/मिनट मंत्रा। वहाँ पे आपको बहुत सी सीखने की चीज़ें मिलेंगी, आप उनसे भी सीखें। और आप अगर कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे राब्ता कीजिए। मेरा व्हाट्सएप है 0301 00923014539999। तो आप लोग जैसे भी चाहें, मैं हाज़िर हूँ। जितनी मैं आपके लिए जो है वो फ्री, बिकॉज़ हम लोगों को फ्री सब कुछ चाहिए ना, जितनी मैं फ्री कंसल्टेंसी आपको दे सकूँगा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, वो दूँगा। लेकिन याद रखिएगा, मुफ़्त में तो जो है ना हमें किसी की गुनाह भी नहीं मिलते। वो भी हमें गुनाह भी हमें पैसे बहुत कुछ खर्च करके लेने पड़ते हैं। तो ये जो फ्री का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमारी एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम इस फ्री के कॉन्सेप्ट से हम आगे स्टेप करें। सर व्हाट वुड यू से एज़ अ फाइनल वर्ड्स? हाँ, अपने मन में डूब के पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त सर। Thank you so much for sharing your wisdom with us on the behalf of Integrated Success Formula and my entire team. Stay blessed. Thank you, sir.